बच्चों क्लास 6 की एक्सरसाइज 7.3 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 7th और 8th करेंगे हम। देखिए, आपने ध्यान से समझना है इसको। जैसे हमारे पास सबसे पहला 7th क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित भिन्नों को, ये सारी भिन्नें दी गई हैं, सरलतम रूप में, सरल मतलब उनको बिल्कुल सिंपल बनाना है, छोटा बनाना है। अगर वो किसी से कट होते हो तो उसको कट करना है। जैसे ए पार्ट है हमारे पास 48/60। देखिए 48/60 है। हमने ये देखना है कि दोनों किस पहाड़े पे कट होते हो, दोनों एक ही जैसे पहाड़े पे कट होते हैं। वैसे आप इसको अगर चाहो तो छोटे से काट सकते हो, फिर दोबारा बार बार कट करना पड़ेगा। वरना सीधा अगर आपको बड़ी टेबल का पता है, जैसे 12 की पहाड़ा है, 12 पे 12 चौके 48 और 12 पंजे 60, दोनों 12 से भाग हो जाते हैं। तो मैंने इनको 12 से कट कर दिया, तो ये आया 12 चौके 48 और 12 पंजे 60। अब उसके बाद 4 और 5 जो है किसी एक पहाड़े में नहीं आते, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा पहला, ये 4/5 इसका आंसर होगा। ये इसका सरलतम रूप आ गया। अगला है 150/60। अब देखिए अगला कैसे करना है हमने। सबसे पहले तो अगर लास्ट में 0 हो तो उसको हम कट कर सकते हैं, लास्ट की 0 को। अब 15 और 6 बच गया। 15 और 6 दोनों किसकी टेबल में आते हैं? दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं। तो हम जैसे 3 पंजे 15 होते हैं और 3 से ही भाग किया, 3 दूनी 6 होते हैं। अब 5 और 2 दोनों किसी की टेबल में नहीं आएंगे, दोनों एक ही टेबल में आने चाहिए। तो कोई भी ऐसी टेबल नहीं है या पहाड़ा नहीं है कि एक ही उसमें आए, तो इसलिए इसका आंसर बन जाएगा यही 5/2। ये इसका आंसर होगा। ऐसे ही हमारे पास सी पार्ट है। सी में आप देखो 84/98 है। अगर ये दोनों को देखें हम, दोनों ये 14 के पहाड़े में हो जाते हैं। 14 से अगर हम इसको कट करेंगे, देखो 14 छिके 84 होते हैं और 14 सत्ते 98 होते हैं। तो 6/7 आगे नहीं कटेगा किसी एक ही टेबल पर, तो इसका आंसर आएगा 6/7। हमने इनको दोनों को 14 से कट किया। ऐसे ही अगला है 12/52। हमने देखो इनको कट करेंगे, जैसे 3 से कट कर देता हूं मैं, ठीक है। 3 चौके 12 और 3 से इसको जब भाग करेंगे हम, तो देखिए क्या ये भाग हो जाता है 52। 3 एकम 3, 2 और 2, 3 सत्ते 21। तो ये भाग नहीं हुआ, इसका मतलब दोनों 3 पे नहीं होंगे। फिर हम इसको 4 से चेक कर लेते हैं। देखिए 4 3 12, ऊपर वाला तो 4 से हो गया और नीचे वाला अगर हम 4 से करेंगे 52 को, ये हो जाएगा। देखो 4 एकम 4, 1 बचा 2, 4 3 12, 13 चौके 52 होते हैं, तो 3/13 आ गया। तो इस तरह से इसका आंसर जो होगा डी पार्ट का, वो कितना आएगा हमारे पास 3/13। ऐसे ही अगला है 7/28। दोनों ये तो सिंपल है, 7 की टेबल में आ जाएगा, तो इसको 7 से हम कट कर देंगे कि 7 एकम 7, 7 चौके 28, तो 1/4 क्या है इसका आंसर होगा। एक चीज ध्यान रखनी है बच्चों, जो मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन में। मान लीजिए आपके ध्यान नहीं रहता कि बड़ा पहाड़ा आपको नहीं आता कि आप कैसे कट करोगे। जैसे सपोज करो सी पार्ट में आपको एक अलग तरीके से यहाँ बताता हूँ। जैसे सी पार्ट में बता रहा हूँ कि 84/98 था। आपको नहीं पता कि ये बड़े पहाड़े पे किस पे कटेगा। तो सबसे पहले जैसे अगर यहाँ 84 और 98 लास्ट में अंक देखो, यहाँ 4 है, ये 8 है, ये दोनों 2 से कट हो जाते हैं। तो हम सबसे पहले इसको 2 से भाग कर लेंगे। मान लीजिए हमने 2 से भाग करके देखा, हम भाग करके देख लेते हैं। 84 को जैसे 2 से भाग किया, 2 चौके 8, ऊपर से 4 उतारा और 2 दूनी 4, तो ये 42 आ गया। तो ये हमने कट किया, तो 84 को 2 से और इसको भी 2 से करेंगे, फिर दोनों सेम टेबल से ही करने हैं। 98 को भी हमने 2 से किया, तो 2 चौके 8, 9 में से 8 गया 1, ऊपर से 8 उतारा और 2 निम्न होते हैं 18, तो ये 49 आया। उसके बाद हमने एक बार 2 पे कट कर दिया। जब तक दोनों कटते रहते हैं तब तक हमने उसको भाग करते रहना है।
अब 42 और 49 दोबारा देखना है कि ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं। तो 42 और 49 दोनों 7 की टेबल में आते हैं। तो जैसे 7 छिक्के 42 और 7 सत्ती होते हैं 49, तो 6/7 जो है इसका आंसर होगा। आगे ये नहीं कटेंगे किसी एक टेबल में। देखिए हमने यहाँ पे सीधा ये भी 6/7 निकाला था, यहाँ हमने सीधा इसको 14 से भाग किया था, और यहाँ हमने एक बार 2 से और फिर 7 से किया। तो अगर आपको छोटी टेबल आती हो तो आपको फिर वो तब तक बार बार भाग करते रहना होगा जब तक वो कटना बंद ना हो जाए। तो इस तरह भी आप कर सकते हो इन क्वेश्चन को। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। 8th क्वेश्चन आपने कैसे करना है, ये स्टेटमेंट जरूर आपको थोड़ी बड़ी दिख रही है, लेकिन ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान है। कि रमेश के पास 20 पेंसिल थी। रमेश के पास कितनी पेंसिल है, 20 है। तो हम लिख लेते हैं कि जो रमेश है उसके पास तो 20 पेंसिल है। उसके बाद है शीलू के पास 50 है। अगला हमने लिख लिया कि शीलू जो है उसके पास 50 पेंसिल है। उसके बाद जमाल के पास 80 पेंसिल थी। तीसरा नाम है जमाल, उसके पास है 80 पेंसिल थी। 4 महीने के बाद रमेश ने 10 पेंसिल तथा शीलू ने 25 पेंसिल प्रयोग कर ली और जमाल ने 40 पेंसिल प्रयोग कर ली। अब देखिए रमेश ने 4 महीने बाद, अब हम दोबारा लिखते हैं यहाँ पे, ये 4 महीने बाद से लिख रहे हैं कि रमेश ने तो इसने तो 10 पेंसिल प्रयोग करी और शीलू ने 25, इसने 25 पेंसिल प्रयोग कर ली है और जमाल ने 40 पेंसिल प्रयोग कर ली। ठीक है, ये जो मैंने रेड कलर से लिखा है ये प्रयोग की हुई पेंसिलें हैं 4 महीने बाद। आगे दिया हुआ है प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की कौन सी भिन्न प्रयोग कर ली है। भिन्न यानी बटे में बताना है आपने कि प्रत्येक ने कौन सी भिन्न प्रयोग करी। तो सबसे पहले देखो हम रमेश की भिन्न प्रयोग के लिए निकालते हैं। तो हम लिखेंगे रमेश द्वारा प्रयोग भिन्न या प्रयोग पेंसिल की भिन्न। तो रमेश ने कितनी पेंसिल प्रयोग करी, 10, और टोटल कितनी थी उसके पास, 20। तो इसका आएगा 10/20। उसके बाद अगला है शीलू। तो शीलू ने कितनी प्रयोग कर ली, शीलू द्वारा प्रयोग पेंसिल की भिन्न बनेगी। इसने 25 प्रयोग करी है और इसके पास टोटल पेंसिल थी 50, तो 25/50। उसके बाद तीसरा था जमाल। जमाल ने जो पेंसिल प्रयोग करी है उसने 40 प्रयोग कर ली और टोटल उसके पास थी 80, तो इसने 40/80 प्रयोग कर ली है। अब लास्ट में इसमें पूछा है कि जांच कीजिए कि प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की क्या समान भिन्न प्रयोग करी है, यानी ये क्या सारी एक जैसी हैं। एक जैसी मतलब या फिर तुल्य, एक ही बात होती है। अब हमने इनको चेक करना है कि क्या ये तीनों आपस में बराबर है। अगर आप देखोगे, आप इनको कट करके देख सकते हैं, जैसे हमने इनको कट किया, ये अगर आप कट करो देखो कितना आता है। जैसे ये 10/20 है। देखो हमारे पास एक रमेश की भिन्न थी, एक शीलू और तीसरा जमाल, ये 3 जने थे। इसके पास जो पेंसिल यूज करी इसने 10/20, ये 25/50 और है 40/80। अगर हम इनको कट करें, देखो कट करने पे क्या आता है, देखिए इसकी 0 से 0 तो 1/2, ये बचा 1/2। ऐसे 25 एकम 25, 25 दूनी 50, दोनों 25 से कट हो गए, ये भी 1/2 आया। ये 0 से 0 कट कर दी और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये भी 1/2 आया। तीनों की बराबर भिन्न आई है कट करने के बाद। तो इन्होंने कहा है कि जांच कीजिए प्रत्येक ने अपनी पेंसिल की क्या समान भिन्न प्रयोग की है। तो हम लिखेंगे कि हाँ, प्रत्येक ने
समान भिन्न प्रयोग की है। तो इस तरह से आप ये 7th और 8th क्वेश्चन कर सकते हो। आपने इसको अच्छे से समझ लेना है। मैं